वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज हम पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे। तो अब इसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, स्टेट वेदर द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल और नॉट एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो देख लो, मैंने सभी 5 एग्जांपल्स लिखे हैं और ये पॉलिनोमियल है या नहीं ये सब लिखना है। तो देख लो, पहला क्या है, y प्लस 1/y। तो ये क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब इसका आंसर भी देता हूं, देख लो 1/y यानी कि क्या होता है y, और यहाँ पे डिवाइड है तो इसकी पावर क्या आती है, डिवाइड होगा तो इसकी पावर आ जाती है -1। यहाँ पे ऐसे हमें था, देख लो पिछले साल 1/m इज इक्वल टू m रेज टू -1 इंडाइसेस में यही प्रॉपर्टी से मैंने यहाँ पर यूज की है, 1/y इज इक्वल टू y रेज टू -1। सो degree is not पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर नहीं है, यहां पर माइनस आ गया ना, इसलिए पॉजिटिव नंबर ही आनी चाहिए डिग्री, बराबर। देन अब रूट है यहां पर, तो ये भी क्या है, नो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि रूट x इज इक्वल टू क्या आता है, देख लो x रेज टू 1/2 विच इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 ऐसा होल नंबर आना चाहिए, 1/2 नहीं चलेगा। देन यहां पे देख लो x की पावर देखनी है, यानी कि सबसे x के ऊपर वाला कौन सा नंबर है, 2। तो यस, इट इज अ पावर, इट इज अ पॉलिनोमियल बिकॉज डिग्री इज 2। देन यहां पर देख लो 2m रेज टू -2 7m -5 सबसे क्या है यहाँ पर -2 है, तो नो इट इज नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज डिग्री क्या है हमारे पास, डिग्री इज इक्वल टू -2 है, तो नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर। देन फिफ्थ वन देख लो 10 यहाँ पर, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि देख लो यहाँ पर क्या है, x नहीं ही, x ही नहीं है, y नहीं है, कोई वेरिएबल भी नहीं, तो अगर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल होता है विथ कांस्टेंट। अगर सिर्फ नंबर है तो वो हर एक नंबर पॉलिनोमियल है। देन सेकेंड क्वेश्चन लिखता हूं, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब। कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब यानी कि m क्यूब के आगे कौन सा नंबर है वही लिखना है सिर्फ। तो आपको पहले तो m क्यूब कहां पर है, यहां पर सिर्फ अकेला m क्यूब है, उसके आगे क्या लिखा है, क्या 1 2 3 4 5 कुछ भी नहीं है। तो अगर कोई नंबर नहीं है तो आपको वहां पे लिखना है 1, क्योंकि एक कितने होते हैं, इसके आगे कोई भी नहीं यानी कि 1 होता है। देन अब नीचे वाला एग्जांपल ले लो, -3/2 प्लस m -√3m क्यूब। m क्यूब कहां पर है, यहां पर m क्यूब के आगे नंबर कौन सा है, -√3। देन इस नीचे वाले एग्जांपल में देख लो m क्यूब का है 2/3 m क्यूब -5m² प्लस 7m -1 m क्यूब है यहां पर, उसके आगे वाला नंबर सिर्फ लिखना है आपको 2/3। ये हो गए हमारे कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब। आ गए समझे, अगर आपको m पूछा जाएगा तो m के आगे क्या है, x के कोएफिशिएंट पूछा जाएगा तो x के आगे क्या है, वही सिर्फ लिखना है। ओके, तो ये सारा लिख के ले लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्या दिया है, राइट द पॉलिनोमियल इन x यूज करके हमें पॉलिनोमियल्स लिखने हैं यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन। तो मोनोमियल विथ डिग्री 7 डिग्री होनी चाहिए और x यूज करना है, तो पहले मैं लिखूंगा x और उसके ऊपर लिखूंगा 7 डिग्री, तो ये हो गई उस मोनोमियल, क्योंकि एक ही टर्म चाहिए। देन बाइनोमियल यानी कि 2 जन आने वाले, 2 टर्म्स आने वाले विथ डिग्री 35, तो पहले तो लिखूंगा x उसके ऊपर लिखूंगा 35, यानी कि x डिग्री 35 का हो गया। मगर बाइनोमियल यानी कि 2 टर्म्स यूज करनी है तो इसके आगे कुछ भी लिख सकता हूं, x7 लिख दिया, नहीं तो दूसरा एग्जांपल x35 लिख दिया और उसके आगे x4 लिख दिया, नहीं तो ऐसे भी लिख सकता हूं x35 लिख दिया और उसके आगे
+1 लिख दिया। ये क्या हो गया? बाइनोमियल विथ डिग्री 35। देन ट्राइनोमियल विथ डिग्री 8। तो x यूज करना है तो x लिख दिया, 8 डिग्री यूज करनी है, इसके ऊपर 8 डाल दिया। मगर ट्राइनोमियल होने चाहिए तो इसके आगे लिखूंगा x, कुछ भी अब आप लिख सकते हैं, x⁴, x⁵, x⁸, यानी कि x की डिग्री 8 हो गई। आगे 2 लिखने होंगे क्योंकि ट्राइनोमियल बनाना है। तो 7x² + 1, ऐसे कितने भी आप बाइनोमियल ट्राइनोमियल बना सकते हैं, मगर मोनोमियल तो एक ही आएगा। x भी यूज करना है, डिग्री भी 7, तो ये कांस्टेंट है विथ x एंड डिग्री 7, x⁷, इसके आप बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हो। मैंने यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 बनाए हैं। आपको समझ में आ गया? ट्राइनोमियल यानी कि 3 जन होने चाहिए, डिग्री क्या हो गई 8, तो 8 है तो x के ऊपर 8, आगे 2 वाले आगे के 2, यानी कि कुल मिला के 3 जन हो तो आगे वाले 2 कुछ भी लिख सकते हो। देन यहाँ पर बाइनोमियल है तो ये तो x⁵35 फिक्स है, आगे कुछ लिखना है आपके हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। बराबर, राइट द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स, डिग्री लिखना है। तो आप देख लो यहां पर क्या है, सिर्फ √5। यहां पर कोई x, y, z कोई भी वेरिएबल है क्या? नहीं है। तो अगर नहीं है तो यहां पर लिखना होगा डिग्री 0। आ गए समझ में? क्योंकि यहां पर कोई भी नहीं, यानी कि उसकी डिग्री आ गई 0। देन x⁻0, ऊपर क्या दिख रहा है आपको? x के ऊपर जो है उसकी डिग्री होती है, x के ऊपर है 0, तो ये आ गई आपकी डिग्री 0। देन x², x के ऊपर कितना दिख रहा है 2, तो ये आ गई उसकी डिग्री 2। देन √2m⁻10 और 7, वेरिएबल कहां पर है? a b c d e f g, a to z जो होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, अल्फाबेट यानी कि वेरिएबल। वेरिएबल यहाँ पर है m, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है सर पर? वो हो गई उसकी डिग्री 10 लिख दिया है। देन 2p - 7 √7, वेरिएबल कौन सा है? a b c d, कहां पे दिख रहा है? p के ऊपर कुछ लिखा हुआ है क्या? नहीं, मगर है ना p, तो इसके ऊपर लिखा होता है 1। p के ऊपर कुछ भी नहीं क्योंकि 1, आपको मालूम होगा ना a⁻a = a, ऐसा होता है। तो p यानी कि क्या होगा? p⁻1, सो इसकी डिग्री आ गई 1। देन 7y यानी कि इसकी डिग्री 1, बराबर y³ यानी कि इसकी डिग्री 3, y⁵ यानी कि इसकी डिग्री 5। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 1, 3 क्या 5 ना, तो इसलिए यहां पर लिखना है डिग्री 5। हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड एज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देन यहां पर x, y, z, अब देख लो यहां तक तो एक ही वेरिएबल थे, x, m, p, y, सभी जगह पर आए, मगर यहां पर क्या आ गया है? x, y, z एक साथ, x, y एक साथ और z अकेला है। तो देख लो डिग्री कैसी होती है, x की 1, y की भी 1 और z की भी 1, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। देन x और y का ग्रुप है, x की 1 है, y की 1 है। तो देख लो कितना हो गया, x, y, z की डिग्री 1 + 1 + 1 कितनी हो गई? 3 हो गई। x, y की डिग्री हो गई 2, इसकी हो गई 3, इसकी हो गई 2, और ये तो अकेला है, उसकी तो डिग्री है 1 ही। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 3, तो इसकी आ गई डिग्री 3। वापिस समझाता हूं, देख लो x, y, z, x की 1, y की 1, z की 1, कुल मिला के 3 हो गई। अब ऐसा क्यों किया मैंने? इनके एडिशन क्यों कर दी? तो इनका एक ग्रुप बन चुका है ना, यहाँ पर ऑपरेशन के आगे यहाँ पर एक ग्रुप, एक्स वाई का एक ग्रुप, यहाँ पर 3 जन है, इसकी 1 1 1 1 + 1 2 2 + 1 3 ऐसा। देन यहाँ पर देख लो mn का एक ग्रुप है, यहाँ पर mn का ग्रुप है, यहाँ पर mn का ग्रुप है। तो देख लो इनके ऊपर कितने हैं, यहाँ पे 3 है, 7 है, यहाँ पर n के ऊपर कुछ भी नहीं यानी कि 1, और इसके ऊपर कुछ भी नहीं यानी कि 1 1। अब कर दो एडिशन, ग्रुप की एडिशन होती है 3 + 7 10, 5 + 1 6, 1 + 1 2। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 10। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री आ गई 10। आप ये जो ब्लू पोर्शन में यहाँ पे जो मैंने रफ वर्क किया है वो आप सब पेंसिल से करना और ये आंसर पेन से लिखना है। देन क्लासिफाई, 5th क्वेश्चन है हमारा क्लासिफाई, क्वाड्रेटिक, लीनियर नहीं तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपको क्या करना है? क्लासिफिकेशन करना है।
तो आसान है। अगर डिग्री ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री था ना ए, अगर डिग्री 1 है, 2 है, 3 है, डिग्री 1 है तो लीनियर, सेकेंड है तो क्वाड्रेटिक और 3 है तो क्यूबिक। इतना सिंपल चेक करना है कि उसकी डिग्री क्या है। तो देख लो यहाँ पर डिग्री क्या दिख रही है, इसके ऊपर 2 दिख रहे, 2 के आगे कुछ वाला नंबर है क्या, नहीं, तो 2 वाला क्या होता है, क्वाड्रेटिक। तो यहाँ पर लिख दो क्वाड्रेटिक। देन 5p, 5p है सिर्फ, p के ऊपर कुछ भी नहीं, यानी कि 1 डिग्री होने वाला होता है l, दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल। देन यहां पर देख लो √2y -1/2, y के ऊपर कुछ है क्या, नहीं, यानी कि उसके ऊपर है 1 यानी कि लीनियर, अगेन लीनियर। फोर्थ वन देख लो m³ + 7m² + 5/2m - √7। इसके ऊपर देख लो कौन सा बड़ा नंबर है सबसे, 3 यानी कि क्या होता है, क्यूबिक। तो ये आ गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। देन फिफ्थ वन x² यानी कि 2 यानी कि क्वाड्रेटिक। 3r³ क्यूब है तो क्यूबिक, ये आ गया क्यूबिक। तो ये था यहाँ पे सिंपल हमारा क्वाड्रेटिक, लीनियर, क्यूबिक में क्लासिफिकेशन, और ये था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। लिख के ले लो। अब क्वेश्चन नंबर 6 और 7 देख लो क्या दिया है हमें। 6 में हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है, तो जो डिग्रीज होती है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगानी होती है। तो पहले हमें इनकी डिग्रीज देखनी होती है। तो देख लो यहां पे डिग्री क्या है, 3, यहां पर m है ही नहीं तो ये लास्ट में आता है, और इसकी डिग्री है 1। तो सबसे ज्यादा डिग्री किसकी है, m³ की। तो पहले m³ लिख दो, बाद में आता है डिग्री सिर्फ देखना है आपको। देन 1 आता है आएगा, तो यहां पे क्या है 5m, और क्या बचा 3 बचा, तो लिख दो। देन अब यहां पर देख लो बहुत सारे, यहां पे आपको आसानी से और ज्यादा समझ में आ जाएगा। डिग्री चेक कर दो, यहां पे y की कोई भी डिग्री नहीं है, 1 लिख दी मैंने। देन यहाँ की है 5, इसकी है 3, 1/2, इसको y कुछ भी नहीं है, ये लास्ट में ही आने वाला है। ओके, देन इसकी है 4, इसकी है 2, डिग्री 2 है। तो सबसे बड़ी डिग्री कौन सी है, 5। तो आपको इससे स्टार्ट करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर, 5 4 3 2 1 0 ऐसे 5। तो यहां पर लिख दो y⁵, दैट इज डिग्री 5। देन डिग्री 4 वाला कौन है, 2y⁵, तो प्लस 2y⁴, और आपको इसके आगे वाला साइन भी लेना है उसके साथ। देन 3 वाला कौन है, 4 डिग्री हो गई, 3 वाला कौन है, ये वाला नंबर, तो प्लस 3y³, इसे इरेज कर देता हूं, बाद में लिखता हूं। देन 2 डिग्री, अब 3 डिग्री हो गई, 2 डिग्री वाला कौन है, यहां पर -y²। देन 1 डिग्री वाला कौन है, यहां पर था, ये ही नहीं, बराबर, तो इसके ऊपर कोई भी नहीं, यानी कि 1 होता है, दैट इज -7y। और अकेला नंबर जिसको y है ही नहीं वो लास्ट में लिख देते हैं, दैट इज -1/2। अब आ गए समझ में आपको कि कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। 5 4 3 2, यहाँ पे कोई भी नहीं यानी कि 1, और यहाँ पे y होगा ही नहीं, ऐसे। देन राइट द कोएफिशिएंट फॉर्म, राइट इन द कोएफिशिएंट फॉर्म, यानी कि कोएफिशिएंट्स लिखने हैं। लोग कोएफिशिएंट होते क्या है, इसके आगे वाला नंबर, डिग्री के को y है, यहाँ पर y है, तो क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल के आगे वाला नंबर होता है कोएफिशिएंट, ये भी हमने देखा था। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी होगी तो पहले वो देख लो, वो अच्छी तरह से लर्न कर दो और इसको बाद में आ जाओ। सो पहले इसके लिए हमें x³ + -2 को इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो देख लो मैं क्या करूंगा, x³ लिखूंगा, देन 3 के डिग्री के बाद कौन सी डिग्री आएगी, नीचे जाऊंगा 2 डिग्री आएगी, मगर 2 वाला कोई है क्या, यहां पर नहीं है, तो क्या करूंगा +0x², दैट इज डिग्री 2 हो गई। अब 1 डिग्री वाला क्या है, क्या नहीं है, इन दोनों में तो नहीं है 1 डिग्री वाला, तो 0x। अब सिर्फ नंबर, यहां पे डिग्री 1 होने के बाद क्या आता है, नंबर आता है, तो सिर्फ नंबर है क्या है, -2, ये क्या होगा माइनस। यहां पर देख लो स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिखना पड़ता है क्यूब वाला, देन स्क्वायर वाली, देन 1 वाला, देन x नहीं होगा।
तो यहाँ पर स्क्वायर और जो 1 यानी कि x वाली टर्म ही नहीं थी, x स्क्वायर वाली भी टर्म नहीं थी, तो हमने क्या कर दिया 0 0 लगा दिया। अब लिख दो इसके कोएफिशिएंट, एक्स क्यूब के आगे क्या है 1 कॉमा, स्क्वायर के आगे क्या है 0 कॉमा, एक्स के आगे क्या है 0 कॉमा और लास्ट नंबर -2। ये होगा इसका कोएफिशिएंट फॉर्म एक्स क्यूब -2 का। आ गए समझ में। देन 5y का करेंगे तो पहले इसको कन्वर्ट कर दो स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसकी डिग्री क्या है 1, सो 5y एज इट इज लिख दिया। 1 डिग्री के बाद कोई भी नहीं होता है, 0 डिग्री वाला होता है, यानी कि डायरेक्टली नंबर लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं 0। आ गए समझ में। नंबर लास्ट में होना ही चाहिए, सिर्फ कांस्टेंट वाला नंबर। देन 5y, अब कोएफिशिएंट लिख दो। y की तो डिग्री हो गई 1, तो इसका कोएफिशिएंट आ गया 5 और अगले वाला नंबर 0। आ गए समझ में। देन यहां पर देखते पहली सबसे बड़ी डिग्री क्या है 4, 4 के बाद आने वाली 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1 और लास्ट में सिर्फ नंबर। तो देख लो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म 2m⁴ हो गए। इसके बाद क्यूब वाली टर्म है क्या, स्क्वायर वाली टर्म है, क्यूब वाली टर्म नहीं है, तो क्या करेंगे +0m³। देन स्क्वायर वाली टर्म है क्या, है हमारे पास -3m²। देन सिर्फ m वाली दैट इज m⁻1 1 वाली टर्म है क्या, m 1 पावर होने वाली नहीं है, सिर्फ m वाली नहीं है, तो वहां पर भी लिख दो सिर्फ 0m दैट इज नॉट ओम। ये क्या है 0m+7। आ गए समझ में। देन सिर्फ नंबर लिख दो अब नीचे वाले 2, 0, -3, आगे वाला नंबर 0, +7। ये होगा एक कोएफिशिएंट फॉर्म नंबर। देन डिग्री 1 2 3 4 ऐसे पढ़ते हैं। इसे क्या करेंगे, इसको कैसे बोलेंगे नंबर 1 डिग्री 1 2 3 4। आ गया क्या, इसकी डिग्री 4 है क्या नहीं, और ए वाले इसकी डिग्री हो गया क्या 2। ये होता है कोएफिशिएंट फॉर्म। देन लास्ट वाला क्या है -2/3। अब देख लो डायरेक्टली नंबर है, इसमें कोई भी डिग्री नहीं है, 1 भी नहीं 2 भी नहीं, कुछ भी डिग्री वाला नंबर नहीं, नंबर वाला नहीं है, डिग्री है ही नहीं, इसको डायरेक्टली नंबर है। तो एज इट इज आपको सिर्फ डायरेक्टली नंबर कॉपी करना है नीचे एज इट इज -2/3, क्योंकि यही नंबर तो लास्ट टर्म होती है, इसके पहले तो कुछ भी नहीं है। हो गया ये क्वेश्चन नंबर 7 तक आप लिख के ले लो, हम 8 और 9 इसके बाद स्टार्ट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 और 9 देखते हैं। 8 थे हमारा राइट द पॉलिनोमियल इन इंडेक्स फॉर्म। अब देख लो पिछला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था इंडेक्स टू कोएफिशिएंट, इसमें क्या करना है देख लो इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। तो ए हो गए हैं हमारे कोएफिशिएंट। ए क्या है कोएफिशिएंट्स होते हैं, ए मालूम होना चाहिए पहले। ये क्या होते हैं नंबर ऑफ एक कोएफिशिएंट्स होते, तो पहले हमें नंबर ऑफ कोएफिशिएंट याद रखना होगा। आगे समझ में कितने सारे कोएफिशिएंट्स है, नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स कितने सारे नंबर्स है 1 2 3। मैं ऐसे इसको 1 2 3 ऐसे नहीं बोल रहा हूं, देख लो इससे पे कैसे मेजर करूंगा 5 0 0 ऐसे नहीं बोलूंगा, 1 2 3 4 5। कितने जन है ओ, ये कितने जन है 1 2 3। उसके बाद यहां पर लिखना होगा आपको डिग्री, डिग्री कितनी आएगी, तो ये 3 - 1 करना पड़ता है, तो इसकी आती है डिग्री 2। इसके बाद इंडेक्स फॉर्म यहां पे स्टार्ट होता है। उससे पहले हमेशा जब आपको इंडेक्स फॉर्म करना है तो याद रखनी चाहिए ये 2 लाइंस, नंबर ऑफ कोएफिशिएंट लिखो उसके बाद डिग्री लिखो। अब स्टार्ट करो 1 लिख दिया और उसको x डिग्री कितनी आ गई उसकी सबसे ज्यादा 2, तो इसके आगे लिख दिया 2। देन +2 है यहां पर +2 लिख दो। 2 के बाद क्या आती है डिग्री, सिर्फ x⁻1 लिखने की जरूरत नहीं। देन प्लस और ये लास्ट वाला नंबर। आ गए समझ में, सिंपल है, 1 लिखा नहीं तो भी चलेगा। देन इस एग्जांपल से और ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा।
पहले तो लिखो आप नंबर ऑफ कोएफिशिएंट एंड नंबर ऑफ कोएफिशिएंट, कितने सारे नंबर है 1 2 3 4 5, कितने सारे नंबर है 5। देन डिग्री फाइंड आउट करो, डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ कोएफिशिएंट दैट इज 5 माइनस 1, आ गए 4। तो कैसे करना है देख लो, 5 रेस टू 5 लिख दो, x लिख दो, y लिख दो, z लिख दो, कुछ भी लिख दो, रेस टू 4 प्लस 0 रेस टू क्यूब प्लस 0, आगे वाला 0 है ना, एक्स स्क्वेयर प्लस ए क्या है 0 0 x और आगे क्या है -1 तो देख लो ये 0 है 0 है 0 है, सबको निकाल दो, क्या बचा है 5x रेस टू 4, ए 0 है 0 है 0 है, सबको इरेज कर दो, -1, ए हो गया हमारा इंडेक्स फॉर्म। देन थर्ड वन, यहां पर पहले लिख दो नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट्स के नंबर 1 2 3 4, 4 जन है यहां पर, तो इसकी डिग्री आएगी 4 माइनस 1, डिग्री 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो क्या करेंगे -2 लिखेंगे, और आप अब x है तो कुछ चेंज कर देता हूं, x से ही करना है, ऐसे कुछ दिया नहीं है, तो यहां पर यूज करता हूं y बराबर y, और उसकी डिग्री सबसे बड़ी डिग्री क्या है 3। देन अगला नंबर है +2 और उसकी डिग्री हो जाएगी 2, अगला नंबर है -2 तो उसकी डिग्री हो जाएगी 1, 3 2 1, और लास्ट वाला होता है नंबर +2। आए समझ में आपको इंडेक्स फॉर्म। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द एप्रोप्रिएट पॉलिनोमियल इन द बॉक्सेस, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, लीनियर, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल। तो पहले हम क्या करेंगे, इन सभी को बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और मोनोमियल में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि कौन कौन सा है। तो देख लो, आपको मालूम है टर्म 1 2 3, तो उसे क्या बोलते हैं हम, ये होता है मोनो, ये होता है बाय और ये होता है ट्राई। इतना सिंपल ध्यान में रखना है, मोनो बाय ट्राई 1 2 3। तो पहले टर्म्स फाइंड आउट कर दो, कितने टर्म्स 1 2, कितने टर्म्स है 2, तो ए हो गई बाइनोमियल, अलग पेन से लिख देता हूं, एक कौन है बाइनोमियल। ओके, सिर्फ अभी टर्म्स के ऊपर मैं कन्वर्जन कर रहा हूं सबका क्लासिफिकेशन। एक्स स्क्वायर यानी कि एक टर्म है, उससे बोलेंगे हम मोनोमियल, क्या बोलेंगे मोनोमियल। इसके टर्म्स कितने 1 2 3 4, यहां तक तो 3 ही है, ये आ गए 4, इसको ट्राइनोमियल कुछ भी नहीं लिखेंगे। 1 2 3 कितने टर्म्स है 1 2 3, तो इसका आ गया ट्राइनोमियल। देन यहां पे कितने टर्म्स है 1 और 2, 2 टर्म्स यानी कि बाइनोमियल, बाइनोमियल। देन 1 और 2 ये भी हो गई बाइनोमियल। अब ये था हमारा टर्म्स के बारे में। अब देखेंगे डिग्री के बारे में। तो डिग्री 1 2 3, जब डिग्री 1 होगी उसे बोलेंगे लीनियर, डिग्री 2 होगी उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 होगी उसके बोलेंगे हम क्यूबिक। तो देख लो, इसकी डिग्री x के ऊपर क्या है, कुछ भी नहीं यानी कि 1, इसे बोलेंगे हम लीनियर। देन x के ऊपर क्या है 2, तो इसको बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक। अगर 2 है डिग्री तो इसे बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक। एक क्यूब 2 1 0, तो यहां पर क्यूब है तो इसे बोलेंगे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। देन यहां पर देख लो, सबसे ज्यादा यहां पर डिग्री देखनी है अब सब हमें, 2 डिग्री है तो ये इसे बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक। डिग्री इसकी देख लो x स्क्वायर प्लस 9, इसकी डिग्री है 2, तो इसे भी बोलेंगे क्वाड्रेटिक। और यहां पे देख लो, इसकी 1 इसकी 2, तो इसे भी बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक। तो ये था हमारा पूरा क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। इसी के साथ जो हमारा एक्सरसाइज है वो खत्म होता है।
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करते जाइए। इस पूरे वीडियो के बारे में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो, हम उसके बारे में सॉल्यूशंस आपको दे देंगे। आपका कोई भी सजेशन हो, कोई भी स्टडी मटेरियल आपको लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, हम सारा आपको इस लॉकडाउन के पीरियड में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।